ड्रामा सीरियल एक भूल की अगली कड़ी में कहानी और भी दिलचस्प मोड़ ले लेती है। साहिल की बीवी नौशीन अपनी वालिदा को फोन करके उनसे गुजारिश करती है कि वो उसके पास आकर रहने लगे क्योंकि वहाँ वह बिल्कुल अकेली हैं। मगर नौशीन की अम्मी नरमी से उसे मना कर देती है और समझाती हैं कि बेटी, तुम्हारी पहली जिम्मेदारी तुम्हारा ससुराल है, तुम्हें उन्हीं का ख्याल रखना चाहिए। ये बात सुनकर नौशीन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहती है कि अम्मी, यह सोच बहुत पुरानी हो चुकी है कि औरत सिर्फ ससुराल वालों तक ही खुद को सीमित रखे। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। नौशीन की यह बात सुनकर उसकी माँ खामोश हो जाती हैं क्योंकि उनके पास अब कोई जवाब नहीं बचता। उधर ऑफिसर फुरकान के वालिद उसे हादिया की जिंदगी से जुड़े तमाम मुश्किल सच बता देते हैं। फुरकान बड़े सलीके और समझदारी से अपने वालिद से कहता है कि किसी इंसान की माजी की गलतियों की सजा उसके हाल या मुस्तकबिल को नहीं मिलनी चाहिए। उसकी यह सोच सुनकर फुरकान के वालिद का दिल खुशी से भर जाता है। उन्हें अपने बेटे पर फख्र महसूस होता है और वह दिल से मुतमईन हो जाते हैं कि उन्होंने एक नेक सोच वाला इंसान पाला है। वहीं दूसरी तरफ शहरयार भी अब हादिया को लेकर गंभीर हो चुका है। कब और कैसे वह हादिया से मोहब्बत करने लगा, उसे खुद भी एहसास नहीं होता। वह अकेले में खुद से कहता है कि अम्मी, मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरा दिल हादिया की तरफ झुक चुका है। शहरयार अंदर ही अंदर बेहद कंफ्यूज होता है। वह हादिया की जिंदगी के तमाम सच जानता है, फिर भी समझ नहीं पाता कि अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करे और किस तरह हादिया के सामने अपने जज्बात रखे। दूसरी ओर शकील का किरदार कहानी को और स्याह बना देता है। वह अपनी बीवी पर लगातार जुल्म करता है और उसे घर से बाहर निकलने तक की इजाजत नहीं देता। उसे डर है क्योंकि ठीक साथ वाले घर में एक पुलिस ऑफिसर रहती है। हादिया को उस घर के हालात पर शक तो होता है, मगर पुख्ता यकीन न होने की वजह से वह अभी कोई कार्रवाई नहीं करती। एक दिन जब शकील घर से बाहर निकलता है तो सामने हादिया को अपने घर की तरफ गौर से देखते हुए पाता है। हादिया को देखते ही उसके दिल में खौफ बैठ जाता है और वो खुद से कहता है कि इस पुलिस वाली की वजह से वह किसी मुसीबत में नहीं पड़ सकता। उसे अच्छे से पता है कि अगर उसका राज खुल गया तो जेल जाना तय है। अब सवाल ये है कि क्या हादिया शकील के जुल्मों का पर्दाफाश कर पाएगी या शकील अपनी चालाकी से फिर बच निकलेगा? आपकी राय क्या है? कमेंट्स में जरूर बताइए कि आगे कहानी किस मोड़ पर जाएगी। दूसरी तरफ साहिल भी अपनी जिंदगी की जंग से जूझ रहा है। जब उसकी खाला उससे मिलने आती है और उसे समझाती है कि सपने एक रात में पूरे नहीं होते, बल्कि उन्हें हकीकत बनाने के लिए सब्र, मेहनत और हिम्मत की जरूरत होती है, तो साहिल उनकी बातों को खामोशी से सुनता है और बिना कुछ कहे हामी भर देता है। इधर हादिया अपनी वालिदा को फोन करके अपने दिल की बात कहती है। वो बताती है कि उसने ये मुकाम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक बेटी होने के नाते यह साबित करने के लिए हासिल किया है कि खून के रिश्तों से बढ़कर भी इखलाक और इंसानियत के रिश्ते होते हैं। इसी दौरान फुरकान हादिया को अपने वालिद से मिलवाने ले जाता है। ये मुलाकात हादिया के लिए किसी सुकून भरी दुआ से कम नहीं होती। फुरकान के वालिद उसे